कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं वो स्थिति को लेकर इसलिए जीते हैं ताकि उनकी वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। जब पूर्ण हो जाएगी तो उसे बोलते हैं कि मैं शिवोहम 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 शिवोहम। जब शंकराचार्य जी ने सारी क्रियाएं ज्ञान और वैराग्य का पूरा अवलोकन करके सबको समाज को दिखाया, बाद में उन्होंने ये बिल्कुल जो सत्य है वो देखा कि एक शिव ही तत्व है और कुछ नहीं है। उस अवस्था में उन्होंने ये निश्चय कर दिया कि ये उदासीनता जो भी प्रक्रिया है, जितने भी स्थितियां पाई गई हैं, उनमें परमात्मा शिव का चिंतन करने का ही विधान है और शिव तत्व में विलीन होने का ही विधान है। और शिव तत्व में विलीन हो गया तो सारी प्रक्रियाएं उपरत हो गई और वह ब्रह्म का ही स्वरूप हो गया। का तात्पर्य तो केवल ब्रह्मचर्य से ही है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर वह पुरुष स्त्री का संग ले धर्मोचित, तो वो एक अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन वो भी करता है। शास्त्र में वर्णन है, ये इसका वर्णन मनुस्मृति में भी आता है। पढ़ लेना चाहिए। वो ब्रह्मचर्य का तात्पर्य वही है। ब्रह्मचर्य से सीधा कुंडली का संबंध होता है। अगर ब्रह्मचारी है तो उसकी कुंडली जागृत हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य का तात्पर्य महापुरुषों ने इसके अलावा और भी अर्थ लगाए हैं कि जो ब्रह्म में हमेशा विचरण करता है, वह ब्रह्मचारी का विधान श्रेष्ठ है। लेकिन जो ये शब्द है ब्रह्मचर्य का, वो केवल इसी के लिए है। वो महापुरुषों का एक भावार्थ है। लेकिन जो शब्दार्थ है वो ब्रह्मचर्य इसी का है। पिता और पुत्र जिस प्रकार एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसी प्रकार गुरु और शिष्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। इनका अध्यात्म में झुकाव होना चाहिए, शरीर में नहीं, तत्व की तरफ। ये मूर्ति है, गुरु मूर्ति है। और जो गुरु है वो भगवान शंकर है। मूर्ति में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन जो गुरु तत्व है वो भगवान शंकर है। वह स्वरूप परमात्मा का, शंकर स्वरूप का धारण करे। उससे ये निश्चित स्वरूप से ये समझ लेना चाहिए कि जो गुरु का स्वरूप है वो परमात्मा का है। उसमें झुकाव नहीं, परमात्मा से मिलन का एक माध्यम है। इसलिए उसे परमात्मा का ही स्वरूप मानना चाहिए। जिस तत्व को जो धारण करता है वो तत्व स्वयं होना चाहिए, तब उसे धारण करने में सहजता होती है। ये हमारे शास्त्र का विधान है। उसमें झुकाव और किसी प्रकार का मोह और या कि और भी स्थितियों का अवलंबन नहीं होता। ये कर्तव्य, हमें जो कर्तव्य मिला शास्त्रों के द्वारा कि इसमें हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह साधन हमें जहाँ से मिला वो गुरु का ही रूप है। माता प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय और तृतीय जो मंत्र देता है। यद्यपि माता भी तो परमात्मा का नाम सुमरन और ध्यान का विधान बताती है, तो माता भी प्रथम गुरु ही है।